हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शकुंतला पटेल और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरी किताबें में। आज की हमारी बुक समरी में है दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखा गया नॉवेल अक्टूबर जंक्शन। कहते हैं हमारी दो जिंदगियां होती हैं, एक वह जो हम हर दिन जीते हैं और दूसरी वह जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। उसी दूसरी जिंदगी से रूबरू कराती दिव्य प्रकाश दुबे जी का यह उपन्यास अक्टूबर जंक्शन। इस कहानी में मुख्य दो किरदार हैं, सुदीप और चित्रा। सुदीप अपने दोस्त की शादी में बनारस आया हुआ है। वह आजकल एंटी डिप्रेशन दवाइयां ले रहा था, जिसकी वजह से उसके डॉक्टर ने उसे दवाइयों के साथ साथ छुट्टी भी प्रेस्क्राइब की थी, इसलिए वह बनारस में रुक गया था। और चित्रा एक बुक लिख रही थी जिसमें एक जगह उसकी कहानी अटकी हुई थी। वह अपने आगे की कहानी ढूंढने बनारस आई हुई थी। यही तो बनारस शहर की खूबी है, कोई अपना सपना भूलने आता है तो कोई अपना सपना ढूंढने। सुदीप और चित्रा की पहली मुलाकात बनारस के 80 घाट के पिज्जेरिया में होती है। दोनों के बीच हुई हल्की फुल्की बातों से एक दूसरे को इतना पता चल पाया था कि चित्रा एक बुक राइटर है और सुदीप बुक माई ट्रिप कंपनी का मालिक। दोनों की इस छोटी सी मुलाकात की कहानी बननी थी, इसलिए दोनों की दूसरी मुलाकात दूसरे दिन फिर 80 घाट में होती है। उस दिन चित्रा कुछ परेशान सी थी। सुदीप ने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो चित्रा ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह अपने कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रही है। वह एक बुक लिख रही है जो पिछले 3 सालों में वह कंप्लीट नहीं कर पाई है, लेकिन उसका सपना है कि एक दिन वह बहुत बड़ी राइटर बने और उसकी बुक बेस्ट सेलर बुक में शामिल हो, हर कोई उसे उसके नाम से जाने पहचाने। चित्रा ने गूगल से सुदीप के बारे में यह भी पता कर लिया था कि सुदीप यादव ने वंडर अंडर 30 की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। वह अपनी कंपनी के अलावा दूसरों के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करता है। अगर आज के डेट में कोई लड़का अपना स्टार्टअप शुरू करता है तो वह सुदीप यादव को अपना रोल मॉडल मानता है। सुदीप के पास नेम फेम सब कुछ था, फिर भी वह कुछ परेशान सा था। चित्रा ने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो सुदीप ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह 12th के बाद अपनी पढ़ाई और घर दोनों छोड़ दिया है और शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाकर उसके सेविंग के बचे हुए पैसों से बुक माई ट्रिप कंपनी की शुरुआत किया है और वह अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने में दिलो जान से लगा हुआ है। लेकिन उसे उसकी कंपनी की ग्रोथ के लिए अपने कुछ पर्सनल शेयर बेचने पड़ सकते थे और अगर वह अपनी पर्सनल शेयर बेचता है तो वह सीईओ पद से भी हटाया जा सकता है। इन्हीं बातों को लेकर सुदीप कुछ परेशान सा था। सुदीप और चित्रा को बनारस में रहते हुए 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में चित्रा को अपनी कहानी का अंत मिल चुका था और सुदीप को अपनी शुरुआत। बनारस छोड़ने से पहले 10 अक्टूबर 2010 को सुदीप और चित्रा एक दूसरे से एयरपोर्ट पर मिलते हैं और अगले साल फिर 10 अक्टूबर 2011 को एक दूसरे से मिलने का डिसीजन लेते हैं। सुदीप और चित्रा साल में एक बार एक दिन ही मिला करते थे और बाकी के 364 दिन एक दूसरे की कांटेक्ट में नहीं रहते थे, क्योंकि दोनों का अपना अपना मिशन तय था। चित्रा का एक बहुत बड़ी राइटर बनने का और सुदीप को अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का। सुदीप और चित्रा के रिश्ते में ना दोस्ती थी ना प्यार, फिर भी दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। वे साल के एक दिन एक दूसरे के साथ सब कुछ भूल कर जीते थे। वे एक दूसरे के साथ बहुत सहज थे। चित्रा को अपने खर्चे चलाने के लिए घोस्ट राइटिंग का सहारा लेना पड़ता है। वह घोस्ट राइटिंग करते करते आर्टिकल भी लिखती है। एक दिन उसके पब्लिशर को उसकी राइटिंग अच्छी लगती है और उसे नई बुक लिखने के लिए रॉयल्टी के पैसे भी दिए जाते हैं। अब चित्रा की बुक पब्लिश होकर बेस्ट सेलर बुक में शामिल हो चुकी थी। चित्रा के पास अब नेम फेम सब कुछ था। वह हर लिटरेचर फेस्टिवल की शान हो चुकी थी। चित्रा ने पेज 3 में भी अपना जगह बना लिया था। उधर सुदीप की शेयर बेचती ही उसकी गर्लफ्रेंड सुनैना और उसका दोस्त अभिजात धोखे से उसकी कंपनी को हड़प कर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस घटना ने सुदीप का जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उसे बहुत बुरा लगा कि जिस कंपनी को सुदीप ने अपने हाथों से बनाया था, आज उस कंपनी को सुदीप की जरूरत नहीं थी। अब सुदीप नेम फेम पब्लिसिटी की दुनिया छोड़ चुका था। अब वह ऐसा काम करने लगा था जिससे उसके मन को खुशी और सुकून मिले, एक ऐसी खुशी जो उससे कोई छीन ना सके। सुदीप का अपने कंपनी के केस में जीते हुए 320 करोड़ रुपए में से 40% अपने कंपनी के शुरुआती लोगों और 40% एक एनजीओ को दान में दे देता है। अब सुदीप और चित्रा के लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका था। अगर नहीं बदला था तो पिछला जो कुछ हुआ उसे भूलकर उनका आगे बढ़ने का हौसला। 10 अक्टूबर 2019 चित्रा पाठक की तीसरी किताब आ चुकी थी और सुरभि पराशर की दूसरी। दोनों किताबों ने मार्केट में धूम मचा दी थी। चित्रा की किताब को सुरभि की किताब बराबर टक्कर देती थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आखिर सुरभि पराशर है कौन।
शाम के समय सुदीप और चित्रा मणिकर्णिका घाट घूमने जाते हैं। मणिकर्णिका घाट का सीन देखकर सुदीप के दिल का एक हिस्सा पिघल सा जाता है। और बाबा जी की वह बात, सब ठाड़ धरा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। बाबा जी की इस बात ने सुदीप को बेचैन सा कर दिया। वह तुरंत चित्रा के साथ अपने घर लखनऊ के लिए रवाना होता है और घर आकर अपने पापा और चित्रा को बताता है कि वह खुद अपनी माँ सुरभि पराशर के नाम से किताब लिख रहा है और 50 करोड़ रुपए सुरभि फाउंडेशन के नाम कर रहा है। उसे अपने बुक के रॉयल्टी के पैसे भी नए राइटरों और गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप में देना था। सुदीप अपने पापा और चित्रा से वादा लेता है कि वह यह बात किसी को न बताए, क्योंकि वह नेम फेम की दुनिया से परेशान हो चुका था। वह लोगों के लिए जो हो सकता था वो सब कुछ करना चाहता था, लेकिन गुमनाम होकर। सुदीप अब ज्यादातर समय लखनऊ में अपने पापा के साथ रहने लगा था। चित्रा भी अक्सर वहां आया जाया करती थी। पिछले कुछ सालों में सुदीप और चित्रा का मन एक दूसरे पर आकर ठहर सा गया था। वे 10 अक्टूबर 2020 में शादी करने वाले थे। सुदीप के पापा को चित्रा के साथ ही वह घर घर जैसा लगता था। तीनों बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। चित्रा अपने अगली किताब की डेडलाइन पूरा करने दिल्ली चली जाती है और सुदीप अपने नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप पर निकलता है और एक रोड एक्सीडेंट में अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। 16 दिसंबर 2019 को सुदीप इस दुनिया से आजाद हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जाने वाला इस दुनिया से कभी अकेला नहीं जाता। वैसे ही सुदीप इस दुनिया से जाते जाते चित्रा और अपने पापा की दुनिया भी अपने साथ लेकर चला जाता है। अधिकतर कहानियों की हैप्पी एंडिंग होती है, वैसे इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका अंत बहुत दुखद था। शायद लेखक अपने पाठकों को अपनी कहानी के माध्यम से कुछ बातें समझाना चाहते हैं। जैसे कि लेखक ने इस बुक में पहले ही कर दिया था कि कुछ रिश्ते खुशबू की तरह होते हैं, बांधते ही बासी हो जाते हैं। कहीं सुदीप चित्रा के लिए बासी ना हो जाए, इसलिए बार बार सुदीप और चित्रा को मिलकर बिछड़ना पड़ा। दूसरी बात यह है कि जिसे हम कामयाबी अपना मंजिल समझते हैं, वह हमेशा हमें मन की सुकून नहीं देता। जैसे कि एक समय था कि सुदीप के पास नेम फेम सब कुछ था, लेकिन उसके मन में सुकून नहीं था। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी किसी एक चीज की कमी सी रह जाती है और उसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। जैसे कि आज के डेट में चित्रा के पास सब कुछ था, लेकिन सुदीप नहीं। इस उपन्यास को दिव्य प्रकाश दुबे जी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिखा है। इस किताब को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे हम इसके किरदारों को जी रहे हैं। इस किताब की खास 3 बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उनमें से पहला यह है कि इसमें सुदीप और चित्रा के शाश्वत प्रेम को बखूबी ढंग से दिखाया गया है। कि जैसा कि ये जरूरी नहीं कि हमारी जिंदगी में जो भी आए हम उसे किसी रिश्ते का नाम देकर कर्तव्यों से बांध दें। कुछ रिश्ते आजाद होनी चाहिए, जहां अपेक्षाएं कम और परवाह ज्यादा हो। दूसरी खास बात यह है कि इस बुक में वन लाइनर कोट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि यह बुक अपने आप में पाठकों को बांधती चली जाती है। और तीसरी खास बात यह है कि इस किताब में प्रस्तावना 2 बार लिखा गया है, एक बार कहानी की शुरुआत में और एक बार कहानी के अंत में, ठीक सुदीप और चित्रा की कहानी की तरह ही। इनकी कहानी बनारस के घाट में शुरू होकर बनारस के घाट में अंत हो जाती है।